हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं 2024 पीटीटी एग्ज़ाम की। 2024 पीटीटी एग्ज़ाम की जो 2024 तो 2024 के अंदर पीटीटी का एग्ज़ाम होगा, उसकी बात करते हैं। उसके प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। तो मैं उसके लिए आप सबके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, यानी किस तरह का प्रश्न है जो वो पेपर आएगा, किस तरह से हमें हल करना है, किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सभी प्रकार के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे मॉडल पेपर के साथ। जो ये पहला पार्ट रहता है, ये रहता है मेंटल एबिलिटी का, यानी मानसिक योग्यता का। तो चलिए आइए रीड करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनका डिस्कशन करते हैं। 4 वैकल्पिक आरेखों में से 3 वर्गों वायुमंडल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच का संबंध दिखाने वाले श्रेष्ठ आरेख को चुनना है। क्या चुनना है? श्रेष्ठ आरेख को चुनना है। ये आप जब बुक के अंदर पढ़ोगे या कभी कोचिंग के अंदर पढ़ोगे तब आपको पता होगा। यानी इसका होगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस दोनों वायुमंडलीय में पाई जाती है। इनका आरेख क्या होगा? ये होगा। फिर आए क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला में असंगत संख्या बताइए। क्या करनी है? असंगत संख्या बतानी है। किसके अंदर? श्रृंखला के अंदर। तो असंगत संख्या क्या होगी? 225 होगी। क्या होगी? 225। ठीक है। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न कथन में से संदर्भ दो कार्रवाई भी दी गई है। फर्स्ट और सेकंड, आपको कथन के संदर्भ में पूर्णतः सही है अनुमान लगाकर कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है और सुझाई गई कौन सी कार्रवाई को तार्किक आधार पर क्रियान्वित करना है। युवाओं को अक्सर अश्लील पोस्टरों को घूरते हुए पाया जाता है। कार्रवाई क्या करोगे आप? केवल 2। फिर है एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिल्डर का संकेत JVCKSF ही है तो कूट भाषा में SEALI सेलिंग को किस तरह लिखा जाएगा? किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। ये आप जब कूटनीति पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगी। ये मैं सिर्फ आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। जो 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक नाव की चाल शांत जल में 30 किमी घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किमी घंटा है तो धारा की दिशा में 108 किमी की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? 3 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से निश्चित संख्याओं में एक मैट्रिक्स दी गई है। यह संख्या पंक्ति और स्तंभ के एक निश्चित प्रवृत्ति में है। तो इस प्रवृत्ति को पहचान कर आदर्श अंक को चुनना। क्या करना? आदर्श 94 होगा, ठीक है ना। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन है, शोभा आशीष की भतीजी है। आशीष की माँ प्रिय है और कमला प्रिया की भी माँ है। हरि कमला का पति है, कृष्णा कमला की सास है। तो शोभा हरि से संबंध क्या होगा? पड़पोती का होगा। क्या होगा? पड़पोती का होगा। फिर है लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें तथा वेंकट दाएं से 12 है। यदि आप इस स्थिति में आपस में बदलते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है और पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 33 लड़के हैं, ठीक है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को 432 और दे इज यू को 485 और दे आर डेंजरस को 295 में लिखा जाता है तो कूट भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार? इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है इसका, यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को कौन सा दिन था? बुधवार था। कौन सा दिन था? बुधवार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी बिंदु ए की ओर से 30 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर जाता है, फिर से वह बाएं मुड़ जाता है 6 मीटर जाता है, तब फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है। ऐसे
बी के बीच दूरी तथा दिशा ज्ञात करिए। कौन सी दूरी होगी, कौन सी दिशा होगी, यानी 25 मीटर होगी और दिशा होगी उत्तर से पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 फ्रेंच व 8 को अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, परंतु इनमें से 3 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। समूह में से कितने व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? 3 व्यक्ति इन फ्रेंच भाषा भी पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कथन दिए गए जिनका 2 निष्कर्ष शामिल है। आपको दिए गए कथनों को सच मानना है, भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों के भिन्न हो रहे हों। निष्कर्ष को पढ़कर निर्णय लेके दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक सामान्य ज्ञात तथ्य से भिन्न होते हुए भी तार्किक आधार पर दिए गए कथन के अनुसार है? कौन सा होगा? 2 होगा, कोई मुर्गी काली नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद चुनना है। क्या करना है? विलुप्त पद चुनना। विलुप्त पद होगा HG18। क्या होगा? HG18 होगा विलुप्त पद। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न संख्या को अनुक्रम को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा 3। ठीक है ना, ये पढ़ने पर समझ में आएगा। मैं सिर्फ मॉडल पेपर बता रहा हूँ आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसका भाई का पिता मेरे दादा का पुत्र है, और औरत का उस व्यक्ति से संबंध क्या है? क्या संबंध है? बहन का है। निर्देश अभिकथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुने। सही विकल्प क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए ही सही व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक विकासशील देश है, दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या की गई है वो क्या? यदि x का अर्थ यह है, इसका अर्थ प्लस प्लस का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा हो, तो कौन सा समीकरण सही होगा? b/8 - 3 + 5 × 6 बराबर 8 होगा। कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से बेमेल है? बेमेल है, कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 5 मीटर शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश है। शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है, और माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से छोटा है तथा शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा राकेश है। कौन है? राकेश है। यदि परिवार की आय 12,000 रुपये प्रतिमाह हो तो कपड़ों और बिजली पर खर्च किए गए खर्च का अंतर क्या होगा लगभग? यानी इनमें से कोई नहीं उत्तर है। नेक्स्ट है किराया और भोजन पर खर्च किए गए धन का अनुपात क्या होगा? 14:25 होगा। यदि परिवार की आय 10,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ जाती है तो बिजली पर किया गया खर्च भी लगभग बढ़ जाता है। कितना? 100 रुपये बढ़ जाता है। यदि परिवार की आय 20,000 रुपये प्रतिमाह है तो किराया और अन्य सामान के लिए खर्च का अनुपात क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अब जो 25 नंबर से 28 नंबर तक प्रश्न है उनके हमें क्या करना है? इस पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देने। ठीक है ना। गत वर्ष चावल का उत्पादन 5 मिलियन टन कम था। पूर्णतः गलत है। ये प्रश्न इस पैराग्राफ से देने हैं, उनके आंसर है ना, पैराग्राफ पढ़कर देने। चावल का उत्पादन मुख्य खरीफ सीजन में किया जाता है। पूर्णतः सही है। संभावना है कि चावल का उत्पादन अगले वर्ष सामान्य स्तर से नीचा रहेगा। शायद सही है। इस साल चावल से खरीद मूल्य में बढ़ोतरी आएगी। सूचना अपर्याप्त है, अभी कोई सूचना नहीं है। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है ना। 29 से 32
जी के दाएं में तीसरा कौन बैठा है? इनमें से कोई नहीं बैठा है। एच की स्थिति ई की सापेक्ष है क्या? बाएं से तीसरा है। एच के बाएं से दूसरा कौन है? एच के बाएं से दूसरा कौन है? एफ है। ई के दाएं में पांचवा कौन है? ए है। के एक और दिए गए शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है तो कि दूसरे शब्द दिया गया है तो इस शब्द के साथ समान संबंध रखने वाला दूसरा अन्य शब्द दिए गए विकल्पों में से खोजें। महल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित के अलावा अगला पद क्या होगा? निम्नलिखित के लिए अगला पद क्या होगा? क्या होगा? एच के जी एम होगा। क्या होगा? एच के जी एम होगा। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है तो इसमें कुल कितने वर्ग है? 30 वर्ग है। कितने हैं? 30 वर्ग है। फिर प्रश्न नंबर 36 है, ये ट्रेडमार्क के पहले, तीसरे, पांचवें, छठे वर्ण का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में वर्ण का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। कितने बार किया जाता है? एक ही बार। तो कितने शब्द बना सकते हैं हम? 40 शब्द बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 40। कमल ने 78 के आधे से भाग देता है, यानी कमल 78 को आधे से भाग देता है और 11 जोड़ता है, अंततः उसमें उसे क्या संख्या प्राप्त होगी? क्या संख्या प्राप्त होगी? 83 से 1/2 होगी। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को क्या दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि उसने कुल 60 प्रश्न किए हैं और कुल 130 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 38। क्या होगी? 38 होगी। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 15 वर्ष है। कितनी है? 15 ईयर। निम्नलिखित श्रृंखला के लिए उपयुक्त जो विलुप्त अंक है वो क्या करना? मैं चयन करना, यानी 36 आएगा। असंगत को चुनना। असंगत क्या होगा? गाय होगा। यानी जो ऊपर पैराग्राफ दिया है इसको पढ़कर उत्तर देने इनके, यानी ये पेपर के अंदर दिया हुआ आएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर यदि सिरों की संख्या 200 और टांगों की संख्या 580 है तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? कबूतरों की संख्या होगी 110। नेक्स्ट है, दिए गए कथन को ध्यान से जांच कर पता लगे कि उनसे दो कौन से एक साथ सच नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। 1 और 3 कि सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्न में एक कथन है जिसमें 2 तर्क 1 और 2 को निरूपित है। कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है ये बताना है। ठीक है ना? तो इसके अंदर डी होगा। 1 और दोनों क्या है? मजबूत है। निम्नलिखित में से अज्ञात संख्या का चयन करना। अज्ञात संख्या का चयन करना जो इस किस नंबर की जगह आएगी? कौन सी आएगी? 62 नंबर आएगी। यदि GLOBIFICATION शब्द में 5वें वर्ण के 12वें वर्ण से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार चौथे व 14वें और तीसरे, 10वें दूसरे और 11वें और पहले और 13वें वर्ण को आपस में बदल दिया जाए तो दाएं से 12वां वर्ण कौन सा होगा? 12वां वर्ण कौन सा होगा? 12वां वर्ण होगा टी। एक शहर में 40 बालिग अनपढ़ है जबकि 85% बच्चे साक्षर है। यदि बालिग और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है? 75% जनसंख्या क्या साक्षर है। और फिर 49 नंबर प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट में CONDMN को
CNODMEN लिखा जाता है, तो कूट में TEACHER को कैसे लिखा जाएगा? कूट में ऐसे लिखा जाएगा, TAECHER ऐसे लिखा जाएगा। यदि एक GLARE को 6 7 8 10 लिखा जाता है, तो MONSWN को 2395 339 का संकेत दिया गया है। तो रैंसम का संकेत क्या होगा? RANSOM का संकेत क्या होगा? इसका संकेत होगा 1895 32। सॉरी, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यानी शिक्षण अभिक्षमता की बात करते हैं, भाग ब। तो चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रश्न को रीड करते हैं। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो इस प्रकार का वह संप्रेषण को क्या कहते हैं? कौन सा संप्रेषण कहते हैं इसको? अव्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं इसको। एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? यानी उनके जो विषय में उनके जो छात्र हैं उनका निष्पादन की तुलना करके करेंगे। ठीक है। आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे? उनको संभालेंगे कि उनको कक्षा में गतिविधियों में क्या कर देंगे? बिजी कर देंगे, यानी उनको कोई एक्टिविटी उनके अंदर व्यस्त कर देंगे। ठीक है। आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है और आप पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे वो समायोजन किस कारण नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो समायोजन किस कारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। कक्षा में शिक्षण को आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे? विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। क्या करेंगे? विषय पर अधिकार विकसित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले काम ये बनता है। यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है, तो आप इससे किस प्रकार आधारित करेंगे? किस आधार पर करेंगे? सिद्धांत, अभ्यास एवं अनुसंधान के आधार पर करेंगे। एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? विषय की समझ पर होना चाहिए और तार्किक प्रस्तुतिकरण पर होना चाहिए। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ सामाजिक संबंधों का यथा परिवार, पड़ोसी, मित्रों, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों को स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? यह पूर्णतः सही कथन है। क्या है? सही कथन है ये। अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक के प्रवेशक की भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनकी नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं। यह कथन किसका? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है। एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। किसका? विषयों का सही ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होगी? प्राथमिक उपचार देने की होगी। ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात। एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने के शिक्षण के लिए महाप्रवण होता है। वे विद्यार्थी के जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं और तथा इसके प्रभाव को समझने और क्या करते हैं? इसके प्रभाव को समझते हैं। यह कथन है पूर्णतः सही है। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है किसके रूप में? एक प्रेरक के रूप में होती है। नवीन संचार माध्यम जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अंतरक्रिया संप्रेषण कहा जाता है। एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति क्या है? प्रतिबद्ध है। तो आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद और एवं संकीर्ण मानसिकता के क्या है? शिकार? तो उचित मंच
जो उचित मंच है उस पर क्या करना पड़ेगा, उचित मंच पर अपनी बात रखनी पड़ेगी। कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आनंदमय बनाना। इस शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण की जो अधिगम की प्रक्रिया उसको आनंदमय बनाना है। सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति के अंतर्व्यक्तित्व संबंधों को व्यवहार की उपयुक्तता, सामाजिक समस्या समाधान एवं निर्णय की क्षमता के विकास का मापक है। यह कथन क्या है, सही है या गलत है? यह कथन सही है पूर्णतया। आपकी समझ से शिक्षक को प्राथमिक कार्य क्या है? आपकी समझ से शिक्षक का है वो उसका प्राथमिक कार्य क्या है? छात्र को अधिगम के लिए प्रेरित करना। एक अल्प निषादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? नियमित रूप से उसका निष्पादन पर नजर रख कर संभालेंगे। समर्थनकारी सामाजिक मानक एक अच्छे कार्यकारी संबंध के शिक्षक नेतृत्व की कुंजी है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों व विशेषज्ञताओं के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह कथन क्या है? पूर्णतः सही है। छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाएं। शिक्षक का ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल कहलाता है। कक्षा में शिक्षण क्रिया को प्रभावी होने के लिए क्या अत्यावश्यक है, क्या जरूरी है? रोचक छात्र, शिक्षक, अंतः क्रिया का होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? विषय या उसके अधिकार पर या छात्रों पर नियंत्रण की शक्ति पर करती है? क्या किस पर करती है बताइए? यानी भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ वह अपने काम और कर्तव्य के ध्यान के ऊपर निर्भर करती है। जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? उसके लिए सहानुभूति सबसे ज्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। फिर किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? अनौपचारिक एवं घनिष्ठ। कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर का व्यवधान न हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए शांत रह कर फिर क्या करना चाहिए? अपना काम शुरू करना चाहिए। श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सामग्री को रुचिकर एवं नवीन तरीके से क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है, सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने के को क्या तैयार है तथा उसमें उसको नेता बनाने के कौशल क्या विद्यमान हो। तो यह कथन पूर्णतः सही है। छात्रों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे। कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में रुचि पैदा करनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना होता है। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करेंगे? छात्रों के साथ अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र से करेंगे। श्रीमान कपूर बहुत मेहनती व आदर्श शिक्षक है लेकिन फिर भी वह असफल। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता है। यदि पीछे बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को उनको आगे वाली बेंच पर बैठाना देना चाहिए और बैठने के लिए कहना चाहिए।
निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है? एक मित्र मार्गदर्शन एवं दार्शनिक होता है। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए कैसा? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अधिगम अभावों में कठिनाई को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? निरंतर मूल्यांकन सर्वाधिक सही होता है। छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चर्चा विधि। कौन सी? चर्चा विधि। किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? बताएंगे कि उत्तर गलत कैसे है। सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? विनम्र हो और दृढ़ता से मना कर देंगे। यानी विनम्र हो और दृढ़ता से एकदम मना कर देंगे। आपके अनुसार पाठ्य योजना एक महत्वपूर्ण तत्व है। कैसे? कालक्रम। पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना और ताकि छात्रों को क्या उसके आसानी से समझ आ सके और वे उसके बारे में वो पढ़ सके और उसको धारण कर सके। राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण वह ब्लैक बोर्ड देख नहीं पा रहा। बार बार उठता है देखता है और बैठ जाता है। तो आप उसके लिए क्या अनुमान लगाओगे कि राम अपने सामने बड़े सहपाठी से क्या है? छोटा है। राम अपने सामने बैठे सहपाठी से क्या है? छोटा है। एक शिक्षक की असफलताओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है विषय पर अधिकार का अभाव। ग्रामीणों में साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का प्रयोग करेंगे? किस विधि का प्रयोग करेंगे? समूह चर्चा की विधि का प्रयोग करेंगे। आप अपनी पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं? छात्रों की समझ के स्तर का निर्धारण करके बनाते हैं। एक शिक्षक को पेशेवर की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है। क्या हो सकती है बेहतरीन परिभाषा? क्या हो सकती है? भाग से की सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान की। मायोपिया दोष पाया जाता है किसमें? फेफड़ों में। दाऊदी बोरे होते हैं राजस्थान के। कहाँ के होते हैं? राजस्थान के। निम्नलिखित में से कौन आता है जब कोई स्टेट ऑफ मलका से यात्रा करता है? तो सिंगापुर आता है। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न प्रसंस्करण से। भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई थी? 2006 के अंदर। भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। यूजीसी का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताना है। यूजीसी का अध्यक्ष बताना है आपको, ठीक है। फिर राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस कारण से संभव है? मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण से संभव है। बरेडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है मध्य प्रदेश की अहिर जाति के नर्तकों द्वारा। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग मिला जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? खाद्य एवं कृषि विभाग। यूएसए के नए राज्य सचिव कौन है? ये बताना है, ठीक है ना। प्रेजेंट का बताना है। किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। एमू राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। निम्न में से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया है? उड़िया में। रोलेट अधिनियम जब पारित हुआ था तब भारत के वॉइस रॉय कौन थे? वॉइस रॉय थे उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है? ओडिशा का समुद्र तट। ओडिशा का जो समुद्र तट है ना उसको मिला हुआ है। नली नस्ल है किसकी? भेड़ की।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे। क्या शामिल नहीं थे? क्या शामिल नहीं थे उसमें? समाजवाद शामिल नहीं था उसमें, धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं था उसमें, और अखंडता शामिल नहीं थी उसमें। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किसकी संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया गया? 42वां संशोधन। एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन सा है? महाराष्ट्र है। मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने किसको दी थी? जयसिंह को दी थी। इन नेताओं में से कौन अकेला व्यक्ति था जिन्हें 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलन। एम मालविया। भारत को प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के दौरान 2011-12 के कीमतों पर थी, कितनी थी? 86.68 थी। प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? पनामा नहर को कहा जाता है। अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एनोफेलिज मच्छर किसका कारक है? मलेरिया का कारक है। 2018 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? विलियम नोर्ड हॉस एवं पाल एवं रोमर को मिला था। कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य कितना था? 48.4 लाख। 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? बीजिंग चीन में हुए थे। जो विंटर ओलंपिक्स है वो बीजिंग चीन में हुए थे। जिम कार्बोरेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो बताने प्रेजेंट का। गोबी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया और चीन में। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन ने लिखी थी। एक मारक प्रमाणीकरण है, किसका प्रमाणीकरण है? कृषि उत्पादन का है। किसके वायवीय टायर का आविष्कार किया था? जॉन बॉयड डनलप ने। खेतरी जाना है ताम्र परियोजना। खेतरी जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? किसका है? वोस्टोनाइट का। इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तिका लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। संघन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कहां पर है? मिजोरम के अंदर है। इनमें से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? वायु और सौर। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? सक्रिय रोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इनमें से कौन से राज्य का बुद्ध के जीवन का संबंध है? बुद्ध के जीवन से संबंध है? कौशल और मगध का। फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं भाषा से रिलेटेड हिंदी। कुमार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? कौमार्य बनता है।
सावधानी का अर्थ क्या होता है? सावधानी 100 आदमियों की रक्षा करने वाला। घनश्याम में समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। शुद्ध रूप किसका है? उज्ज्वल। यानी जो 4 नाम दिए गए इनमें से शुद्ध कौन सा? समास के विषय में ये वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य? समस्त पद के बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, यह पद बात है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, उपकार को न मानने वालों को क्या कहते हैं? कर्तज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में वर्ण अल्प प्राण नहीं होते। अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं होते? से है। शुद्ध शब्द है दंपति। धनंजय का अर्थ है वायु। रसोई का तत्सम है रसोवती। रसोई का क्या है? रसोवती। प्राची का विलोम शब्द है प्रतीचि। क्या? प्रतीचि। जो गुड़ खाए सो कान छिदा। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। अंगूठा दिखाने मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मदद से मना कर देना। जिसकी गर्दन सुंदर न उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। डोणी शब्द का तत्सम क्या होगा? डोणी शब्द का ध्यानी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है वैदई। घड़े का पर्यायवाची क्या है? कुंभज है। घड़े का पर्यायवाची क्या होता है? कुंभज होता है। जिसमें लय प्रत्यय नहीं जुड़ा होता वह शब्द कौन सा होता है? सुनील। चोटी शब्द में इया प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? चुटिया बनता है। पद में अयादि संधि नहीं है। कौन से पद में नहीं है? देवेश में नहीं है। देवेश में गुण संधि होती है। देवेश में गुण संधि होती है। निम्न शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द है क्या? कई। भूदेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेत्र का प्राय नहीं है। नेत्र का कर नहीं है। नयन लोचन चक्षु तो है लेकिन कर नहीं है। कर का मतलब हाथ होता है। पंचपाद में समास कौन सा है? समाहार दिगु। अंतस्त संज्ञक वर्ण है। यह वैरल है। कौन सा है? यह वैरल है। अजन्य में मूल शब्द एवं प्रत्यय है अजन्य प्लस ईय। सैतत पुरुष में समास कौन सा? क्रमधारी है। उत्मारण। उत्मारण शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। उपत्यक्ता। उपत्यक का अधिप अनुश्री का क्या अर्थ होता है? परंपरा से चली आ रही कथा होता है। प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रौढ़ का हो गया प्र प्लस वुड होगा। नियुपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निर्देशक है। निम्नलिखित वर्ण में औसट ओष्टे एवं सपर संज्ञा को किस में ओष्टे और में होती है? न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? न्यायिक कहा जाता है। तुमको इस पाठ को पढ़ना चाहिए। यानी तुमको इस पाठ को पढ़ना चाहिए। इस वाक्य में शुद्ध रूप किसका है? तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। दुर्योधन के मित्र कर्ण का प्राय नहीं है राधे। अंकिचन का विलोम क्या होता है? धनाढ्य। वृद्धि संधि का उदाहरण है किसमें होनी चाहिए? से आ। ए आ प्लस ए ओ आई औ इसमें होनी चाहिए। गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति को क्या कहते हैं? आंख का अंधा नाम नयन सुख। अब राजस्थान प्रदेश हरा-भरा हो गया। इस वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? इस वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? प्रदेश शब्द है वो अनावश्यक है। राजस्थान हो अब सही सब क्या है? सही है लेकिन प्रदेश अनावश्यक है। गुरु शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने से कौन सा बनता है? गरिमा बनता है। कापाय का अर्थ होता है काप युक्त। सकल और सकल का क्रमश अर्थ क्या होता है? संपूर्ण सूरत। निम्न में शुद्ध रूप है न्यूनाधिक। वृक्षों पर कोयल बोल रही है। इस वाक्य में वृक्षों पर के स्थान पर शुद्ध रूप होगा। वृक्षों पर के स्थान पर शुद्ध रूप क्या होगा? वृक्ष पर होगा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। अशुद्ध पद कौन सा इसमें? निहारिका। अशुद्ध पद कौन सा इसमें? निहारिका। सपत्नी का तद्भव क्या होगा? सोत।
पढ़ने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपीटीसू। काठ का उल्लू, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? काठ का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? निपट